नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ खाना बनाएं। तो आज मैं अपने बिहार की फेमस डिश बनाने जा रही हूँ, लिट्टी और चोखा। एकदम पारंपरिक तरीके से उपले पर। इसे आप एक बार बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आप भी फ़ैन हो जाएंगे इसके और आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही आसान है। मैंने बहुत ही आसान विधि से बताया है, तो उसी तरह बनाइएगा। तो चलिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चने का सत्तू लिया है, 400 ग्राम गेहूं का आटा, लहसुन बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटा हुआ, अदरक, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, नींबू, अजवाइन, मंगरेल दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है, और सरसों का तेल स्टफिंग में डालने के लिए। और चोखे के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बैगन, आलू, टमाटर, लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और सरसों का तेल, क्योंकि हम चोखे में भी सरसों का तेल डालते हैं इसलिए। अब सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम सत्तू डालेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का प्याज था, उसे बारीक चॉप कर लिया है, उसे डालेंगे। और 2 टीस्पून लहसुन की कलियों को मैंने बारीक चॉप कर लिया, उसे डालेंगे। अदरक मैंने 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा उसे बारीक चॉप कर लिया है, उसे डालेंगे। आप चाहे तो उसे कूट कर भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च मैंने यहाँ 6 से 7 लिया है। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे मंगरेल डाला है। 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अगर आप सरसों का तेल ज़्यादा नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच आप पानी भी डाल सकते हैं। अब धनिया की पत्ती मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर डाला है, और 2 से ढाई नींबू का रस मैंने यहाँ पर डाला है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि हम स्टफ़ करते हैं ना, किसी भी चीज़ में हम जब स्टफिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, जब आटे में नमक नहीं डालना हो तो। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हथेलियों की हेल्प से रगड़ कर। और ऐसे देखिए, और जब मुट्ठी बन जा रही हो तो समझ जाइए कि हमारा स्टफिंग तैयार है। तो आप भी इस तरह बनाइएगा, सबको खिलाइएगा और तारीफ़ पाइएगा और ख़ुद भी खाइएगा, क्योंकि ये बनने में तो बहुत आसान होता है, और इसे आप 2 से 3 दिन तक इसको रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। जैसे लॉन्ग जर्नी पे हम 2 से 3 दिन तक ट्रेन में या लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं ना, तो इसे आप बनाकर अपने साथ रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता है, और खा सकते हैं आप चाय के साथ भी, बाहर तो खा सकते हैं। और इस तरह से मैंने इससे स्टफिंग को तैयार कर लिया है। अब उसे हम अलग रख लिए हैं। अब चलिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आटा हमें सख्त लगाना है, जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं ना, वैसे ही। तो अब आटे को हम रेस्ट करने देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम चोखे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख लिया है, और बैंगन को मैंने चाकू से कट लगा लिया है कि अंदर, और चेक कर लेंगे कि अंदर कीड़े तो नहीं है, या बैंगन ख़राब तो नहीं है। अब मैंने जो कट्स लगे हैं उसमें मिर्च और लहसुन की कलियों को फंसा लिया है, और इस पर बैंगन को अच्छे से हम सर तेल इस पर लगा देंगे, इसलिए कि जब तेल हम लगा देते हैं ना बैंगन पर, तो उससे छिलके जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। और इसको हम आग पर भूनेंगे उलट पलट कर। ऐसे ही हम टमाटरों को भी भूनेंगे। तो यकीन मानिए जो इसका टेस्ट आता है ना चोखे का, बहुत ही यम आता है, बहुत ही टेस्टी आता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने पूरा ही ऑथेंटिक तरीके से लिट्टी बनाना बताया है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है, अरे ज़्यादा हो सकता है टाइमिंग। तो आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए, तो लिट्टी हम बनाने चलते हैं। तो देखिए मैंने एक छोटी लोई ली, उसको अंगूठे की हेल्प से हमने कटोरी की तरह शेप दिया, और उसके बाद उसके किनारों को हम पतला रखेंगे, बीच वाला थोड़ा मोटा रखेंगे। अब इसमें 1 चम्मच भर कर सत्तू का मिश्रण डालेंगे, और फिर अंगूठों से हम इसको दबाकर बंद कर लेंगे, और किनारे जो है वो निकल आते हैं ना, उसे काट लेंगे, और फिर हम इसे चारों तरफ से गोल गोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करिए।
मेरे घर में तो इसे बहुत ही पसंद से खाते हैं। आप भी बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान विधि से इसे बताया है बनाना। लोग बाहर से ख़रीद के, बहुत जिनको नहीं आता है वो बाहर से ख़रीद के खाते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए वीडियो और खाइए और घर में बनाइए और तारीफ़ भी पाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो अब चलिए बाहर चलते हैं हम। हमारी लिट्टियाँ देखिए सब तैयार हो गई ना, तो अब हम बाहर चलते हैं। किस लिए? उपलों में आग लगाकर गरम गरम सेकने के लिए, क्योंकि अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो हमें उपले की आग बहुत अच्छी लग रही थी। तो जब तक हमारा आग तैयार नहीं होता तब तक हम लोग हाथ सेक लेते हैं। देखिए आपको भी आ गया ना मज़ा, ठंडी में तो इसी का मज़ा आता है। तो अब जब हमारा आग तैयार होने लगा तो धुआं ख़त्म हो गया, तो हम इसे अब तोड़ तोड़ कर इस पर ऐसे फैला लेंगे और हम इस पर लिट्टी डालेंगे। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि आग के छींटे थोड़े पड़ जाते हैं तो हाथों को जलने का डर रहता है, इसलिए प्लीज़ केयरफुली करिएगा। और इसको हम देखिए लिट्टियों को फैलाकर इसको हम उलट पुलट कर सेक लेंगे आग पर, चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। ये आग की लिट्टी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आग पर इसे धीरे धीरे से सेकते जाएंगे और जब ये पकने लगेगा तो वो फटना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह हमें पूरी लिट्टी तैयार करनी है, तो हाथों का ध्यान रखते हुए इसे बनाइएगा। देखिए चारों तरफ से सेकते जाएंगे इस तरह से। अब सारे लिट्टियों को हम इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए जब सारी लिट्टियाँ फट जाएंगी ना तो समझ जाइए कि हमारा लिट्टी तैयार हो गया है। और जहाँ आग कम हो गई हो तो वहाँ हम स्पैचुला की हेल्प से या चिमटे की हेल्प से खोद कर उसके ऊपर से लिट्टियों को रख देंगे। जब सारी लिट्टियाँ फट जाएं इस तरह से तो सब हम में निकाल लेंगे लिट्टियों को, क्योंकि वो पक चुकी हैं। अब आग को ठंडी करेंगे ऐसे तोड़ तोड़ के। अभी ठंडी है तो आग तुरंत ठंडी हो जाएगी। गर्मियों में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि गर्मियों में तो गर्म रहता है ना, इसीलिए। देखिए ऐसे तोड़ तोड़ कर ठंडा कर लेंगे हम आग को, ताकि जल्दी ठंडी हो जाएगी और हमें जो भुरभुरा राख आग चाहिए वो मिल जाएगा हमें। अब हमारा जो राख का आग है वो तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से हमें चाहिए। अब हम फिर से लिट्टियों को रखेंगे इसके ऊपर एक एक करके। देखिए अब हम सारी लिट्टियों को इन आगों पर रख लेंगे और फिर इस आग राख वाली आग को ढक देंगे, ताकि धीमी धीमी आंच पर अच्छे से वो पक जाए। तो ये हमारे बिहार का तो बहुत ही फेमस है, जो विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में लिट्टी चोखे की धूम मची हुई है। तो आप भी खाइए और बताइएगा। तो हमारे लिट्टी हम इसमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक छोड़ देंगे। मैंने यहाँ 4 मिनट बाद लिट्टियों को चेक किया है, निकाला है। ठंडियों में इसे 4 से 5 मिनट लगता है और गर्मियों में ये 2 से 3 मिनट में ही हो जाता है। जब गरम राख में हमें इसे ज़रूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि लिट्टी में अगर कहीं से कुछ कच्चा रह भी गया हो तो वो पक जाता है। अब हम सारी लिट्टियों को निकाल लेंगे और एक सूती साफ कपड़ा लेंगे, क्योंकि अब जो ये राख लगी है तो उसे भी तो साफ करना ही है ना हमें। तो हम देखिए ऐसे झाड़ेंगे। इसमें जो लिट्टी, हम 2 या 3 लिट्टियों को रख लेंगे और इसको दोनों किनारों को पकड़ कर अच्छे से ऐसे झाड़ कर साफ कर लेंगे। देखिए पूरा लिट्टी हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। अब एक कटोरी में देसी घी को पिघला लेंगे और उसमें लिट्टी को इस तरह से हम डिप करके बर्तन में रख लेंगे, क्योंकि हाँ इसका असली टेस्ट तो शुद्ध घी से ही आता है। इसको हम इसी तरह से डिप करके खाया जाता है लिट्टियों को। और मैं एक और तरीका बताऊंगी अभी आपको लास्ट में कि किस तरह से खाया जाता है। तो आप भी बनाइएगा और बताइएगा कैसा लगा वीडियो। आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया करिए। ऐसे ही हम सारी लिट्टियों को घी में डिप कर कर तैयार कर लेंगे। अब हम चोखा बनाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को मैश कर लिया है और टमाटर के छिलके उतार लिए हैं।
बैगन के छिलके भी हम उतार लेंगे। बैगन में हमने तेल लगाया था ना सरसों का, तो इसलिए इसका जो छिलके हैं वो बड़ी ही आसानी से उतर जाएंगे। बैगन में हमने हरी मिर्च, लहसुन, धनिया की पत्ती, सरसों का तेल, नमक स्वाद के अनुसार सबको डालकर मैश कर लिया है। तो लीजिए हमारा चोखा भी तैयार हो गया है। तो इस तरह हमारे कंडी वाले लिट्टी और चोखा तैयार हो गए हैं। इसको देखिए, इस तरह से भी खाया जाता है। बीच से तोड़ लिया, स्पून से घी डालकर और फिर चोखा डालकर इसे एंजॉय किया जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और इसे यहाँ तो लिट्टी बोलते हैं, बाटी बोलते हैं। आप भी बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये बच्चे बड़े सभी खाते हैं और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, जो कि तलब से तृप्ति तक का सफ़र है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।